हैं ना पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। भोज मार रहे हैं तो शरीर पे रौनक आना चाहिए, मोटापा आना चाहिए ना। पढ़ाई कर रहे हैं तो दिमाग काम करना चाहिए, दोनों काम नहीं कर रहे हैं। चेहरे पे रौनक होनी चाहिए ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERA फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग सब्जेक्टिव की बात करेंगे। हम लोग जैसे कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का सब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं और इस सब्जेक्टिव के माध्यम से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव भी प्रिपरेशन हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और जो आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस होगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव के पर्पज से होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल होंगे। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं। देखिए, जीवन में सफल होने के लिए दो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि हमें हर चीज़ के मामले में अनभिज्ञ होना चाहिए और दूसरा कि हमें आत्मविश्वास होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ भी आपके पास नॉलेज हो और नॉलेज गेन करने के लिए आपको वहाँ पे अनभिज्ञ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जानते हुए भी अगर आप वहाँ पे डिस्कशन करने लगते हैं तो शायद आप उतना नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं जितना आपको चाहिए था। इसलिए हर जगह आप ऐसा फील करिए कि हम कुछ नहीं जानते हैं और जानने की कोशिश करिए, उसी को बोलते हैं अनभिज्ञ। और देखिए, सफलता प्राप्त करनी होगी तो आपके अंदर आत्मविश्वास होनी जरूरी है। इसलिए कोई भी काम करिए आत्मविश्वास के साथ करिए ताकि आप अपने मिशन में कामयाब हो। तो चलिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और आप लोग भी कोशिश करिए बताने के लिए कि ओम का नियम किसे कहते हैं। ओम का नियम किसे कहते हैं, आप लोग इसे देखिए और बताइए। कोई बताएगा इसमें से? बताइए। किसी चालक के सिरों के मध्य विद्वान समान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बराबर होती है यदि उसमें उनकी भौतिक प्रवृत्तियां नियत रहे, जैसे दाब, ताप, विकृति। बहुत बढ़िया, बैठिए। इधर से कोई बताए, बोलिए। चालक में विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है यदि उस चालक की भौतिक स्थितियाँ दाब, ताप, विकृति की अवरुद्ध। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। कोई भी चालक में प्रवाहित ना, चालक के सिरों पर विद्युत विभवांतर ना का मान इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होती है? समानुपाती होती है। यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए कि जब इस चालक में धारा प्रवाहित हो तो इसका जो मान होना चाहिए विकृति का, चाहे इसका ताप का ना या फिर दाब का, वो क्या होना चाहिए? अपरिवर्तन होना चाहिए, यानी कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इस चालक में धारा प्रवाहित हो और प्रवाहित होने के बाद ये टेढ़ हो जाए, तो वहाँ पे ओम के नियम लागू नहीं होगा। तो कहेंगे किसी भी चालक के सिरों में प्रवाहित विद्युत विभवांतर का मान चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के मान के समानुपाती होता है। अर्थात कहेंगे कि चालक की प्रकृति यानी कि भौतिक स्थिति में परिवर्तन न हो, चाहे वो दाब हो, ताप हो, चाहे वो विकृति हो। तो हम कहेंगे परिभाषा, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर का मान इसमें प्रवाहित ना धारा का मान के समानुपाती होता है। कंडीशन ये होना चाहिए कि उसकी भौतिक स्थितियाँ जैसे दाब, विकृति और उसकी ना दाब में कोई, ताप में कोई परिवर्तन न हो। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? V बराबर IR। जैसे कि V समानुपाती I हम लोग जानते हैं और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम कहेंगे V = IR, जहां R क्या होता है? एक समानुपाती नियतांक होता है। तो हम क्या कहेंगे बाबू? V = IR। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? बताइए, कोई इधर से बताइए। बैठिए, आप बताइए। इसे विद्युत धारा के प्रवाह में ना उसके अवरोध या विरोध
विरोध को उत्पन्न और विरोध को प्रतिरोध करता है। बहुत बढ़िया, आप बताइए। किसी चालक में प्रवाहित धारा के विरोध करने वाले कारक को विरोध करता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। प्रतिरोध का मतलब होता है मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना है। मार्ग का मतलब होता है किसी चालक में ना प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही चालक की विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, धारा के प्रवाह का विरोध करना। तो हम इसका परिभाषा क्या कहेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध मूल रूप से चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या है, विरोध है। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो बच्चे क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपने एग्जाम में टॉप करें। देखिए, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं ताकि सभी बच्चों का भविष्य बने, सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से वो पास हो जाएं। और आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप अपने जरूर दोस्तों को शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी कामयाब हो। आपके फख्र होनी चाहिए कि आपके जो दोस्त है वो भी क्या हो, टॉप करे आपके साथ। इसलिए आप देख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी मार्क्स जो है वो अच्छा से आए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा बाबू? प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? R इज इक्वल टू V बाई आई, क्योंकि R इज इक्वल टू, देखिए V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं ना, V इज इक्वल टू क्या जानते हैं, आई आर जानते हैं। तो R अगर हमको निकालना होगा तो V बाई आई कह देते हैं। तो हम क्या कहेंगे बाबू इसका आंसर V बाई आई। R इज इक्वल टू क्या करेंगे, V बाई आई। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? क्या होगा? ओम होगा। कभी सपोज दैट अगर ओम ना दिया रहे तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन में अगर ओम ना दिया रहेगा, देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर, क्या कहेंगे, वोल्ट प्रति एम्पियर। कभी कभी क्या होता है कि कॉमन चीजें नहीं देता है, थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है, घुमा देता है, तो हम लोग को भी घुमा करके आंसर देना चाहिए। देखिए प्रतिरोध का मात्रक ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि ओम होता है, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक बताएंगे ओम ना, आगे बताएंगे वोल्ट प्रति एम्पियर जब क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होगा? क्या होगा? देखिए, हाँ, ml² का पावर -3 a का पावर -2। ये क्यों और कैसे होता है आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। R इज इक्वल टू आप जानते हैं V बाई आई जानते हैं, और V का बीमा बाबू होता है ml² का पावर -3 a का पावर -1 होता है, और I का a होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ml² का पावर -3 a का पावर -2। इस तरह से हम बीमा प्रतिरोध का निकाल लेते हैं। देखिए रटना नहीं चाहिए बीमा, अगर रट करके अगर आप मारते हैं तो हो सकता है उसमें मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप इस तरह से सॉल्व करके ही एग्जाम में आप करिए तो ज़्यादा बेटर होगा, कभी गलत नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो बैठ करके बड़बड़ाने से अच्छा है बबुआ खड़ा होकर के बड़बड़ाओ तो अच्छा है नहीं। चलिए नेक्स्ट, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताइए, बताओ जी। उल्लू कहेंगे कब से बैठ करके बोल रहे हैं, तो बोलो खड़ा होकर के, नहीं तो शांत होकर। हाँ बोलिए बाबू। बहुत बढ़िया, बैठिए ध्यान से समझिएगा। R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी चालक की लंबाई जितना बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। किसी चालक का क्षेत्रफल जितना हम बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही घटेगा, याद रखिएगा। इसीलिए हम लोग ज़्यादा मोटा तार यूज करते हैं ताकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ज़्यादा हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम इसको हम कहेंगे क्या बाबू, कहेंगे कि चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा चालक की जो
क्षेत्रफल होता है ना, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग बताइए क्या होगा उमीय चालक तथा अनुमीय चालक के मध्य क्या अंतर होगा? इधर से कोई बताए, इधर से कोई बताए। हाँ बताइए। उमीय चालक जो ओम के नियम को पालन करता है, अउमीय चालक जो ओम के नियम को पालन नहीं करता। बहुत बढ़िया, बताइए। ओमीय चालक जो ओम के नियम का सटीकता से पालन करता है, अनुमीय चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिए। ओमीय चालक तथा अनुमीय चालक में क्या अंतर है? तो हम सिंपल कहेंगे कि वैसा चालक पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करता हो उसे हम ओमीय चालक पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहेंगे? अनओमीय चालक। यही दोनों लिख लेंगे, आपका अंतर हो जाएगा। एग्जाम में 2 नंबर में आता है, याद रखिएगा। यानी कि ओमीय चालक ओम के नियम का सटीकता से पालन करता है, जबकि अनओमीय चालक ओम के नियम का सटीकता से पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनओमीय युक्ति क्या है? इसका एक उदाहरण बताइए, बताइए शिवम। जो ओम के नियम का सटीकता से पालन ना करे वो अनुमीय कहलाता है, तथा इसका एग्जाम्पल है ट्रायोड बल्ब तथा ट्रांजिस्टर। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। हम कहेंगे कि वे चालक, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम अनओमीय चालक, अनओमीय पदार्थ कहते हैं। और अनओमीय पदार्थ में ट्रायोड बल्ब या फिर हम ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, 2 नंबर में। याद रखिएगा कि अनओमीय युक्ति ओम के नियम का सटीकता से पालन करता है, नहीं करता है, जैसे ट्रायोड बल्ब या फिर ट्रांजिस्टर ना। याद रखिएगा, वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अनओमीय चालक, अनओमीय पदार्थ कहेंगे। ठीक, और जैसे हम ट्रायोड बल्ब कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। धारा घनत्व को परिभाषा बताइए बाबू। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का परिमाण ही धारा घनत्व। बहुत बढ़िया, आप बताइए। चलिए ध्यान से समझिएगा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। सिंपल अगर एक लाइन में याद करना होगा तो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को हम उस चालक पदार्थ की धारा घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? किसी भी चालक, ध्यान से समझिए, किसी भी चालक पदार्थ के क्षेत्रफल में या किसी चालक पदार्थ के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को चालक का धारा घनत्व कहते हैं। और धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं। J बराबर होता है I/A। ठीक है, हम क्या कहेंगे? किसी चालक में किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का सूत्र क्या होगा बाबू? J बराबर I। क्या कहेंगे? J बराबर I/A। याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर आपको याद होता है तब उस फॉर्मूले से आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से आप मात्रक याद कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से आप बीमा याद कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से आप राशि याद कर सकते हैं। बहुत कुछ याद हो सकता है, इसलिए आपको बस एक ही याद रखना होगा कि क्या फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का, क्या फॉर्मूला। बस खाली ऐसे कहें, एकांक क्षेत्रफल में ना चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को हम धारा क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में ना चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं, अर्थात J बराबर क्या कहेंगे? I/A। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा घनत्व कौन सी राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कौन सी राशि है? याद रखिएगा, धारा घनत्व हम कहेंगे यह एक सदिश राशि है। कभी पूछ सकता है कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा? क्या हम कहेंगे? देखिए, I का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो कहेंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये इस तरह से लिखेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा? क्या होगा?
एल का पावर -2 क्यों होगा? बोर्ड पे ध्यान से समझिए कि आई का जो मात्रक, आई का जो बीमा होता है वो ए होता है और एरिया का बीमा L² होता है, इसलिए ए और L² जब ऊपर जाएगा तो एल का पावर -2 हम लिख सकते हैं क्या होगा? एल का पावर -2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा घनत्व की दिशा क्या होगी? धारा घनत्व की दिशा क्या होगी? धारा के प्रवाह की जो दिशा होती है ना, वही दिशा धारा घनत्व की होती है, यानी कि धारा के प्रवाह के समान होता है। हम क्या कहेंगे? धारा घनत्व की दिशा धारा के प्रवाह के समान होता है। धारा घनत्व की दिशा क्या होगा? धारा के प्रवाह के समान होता है। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ताप में वृद्धि करने पर किसी धात्विक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग किस प्रकार परिवर्तित होता है? बताइए। याद रखिएगा, किसी भी चालक पदार्थ की अगर हम ताप में वृद्धि कर देंगे तो उसका अपवाह वेग क्या होगा? घटता है। याद रखिएगा, हम कहेंगे अपवाह वेग, किसी धातु के अपवाह वेग क्या होता है? ताप बढ़ने से उसका वेग जो होता है वो घटता है। याद रखिएगा। देखिए अब जो है हम लोग का एग्जाम का टाइम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हम लोग को क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए और अपने पूरे टाइम को झोंक दीजिए पढ़ाई में, ताकि आपका एक नंबर भी एग्जाम में ना कटे। और हाँ, एक जरूर बात कहेंगे, जिस तरह से आप फिजिक्स का वीडियो देख रहे हैं, जिस तरह से आप लोग फिजिक्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, उतना ही मेहनत सभी सब्जेक्ट पर इक्वल टाइम दीजिए, ताकि सभी सब्जेक्ट में 100% लाइए और अपने एग्जाम में टॉप करिए। एग्जाम में टॉप करना है, शहर में टॉप नहीं करना है। क्या करना है? एग्जाम में टॉप करना। बिहार टॉपर बनिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनिए, स्कूल टॉपर नहीं, स्कूल टॉपर सब बच्चे बनते हैं। याद रखिएगा, बड़ा मिशन होना चाहिए, टॉप बनिए। कब बनिएगा? जब रेगुलर आप पढ़ाई करिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा, एक एक वीडियो का एक एक क्वेश्चन आप ढंग से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको एक भी सेक्शन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरी गारंटी है। इसलिए पूरा इस वीडियो को देखिए विदाउट स्किप और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, ताकि वो सारे बच्चे जो हैं वो इसे देख करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। हम लोग का यही मेन मोटो है कि हमारे जितने भी बिहार के बच्चे हैं वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सभी अपने एग्जाम में टॉप हो, क्योंकि हमारे जो छात्र होते हैं साइंस में वो पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से काउंट किए जाते हैं कि बिहार के बच्चे साइंस में बहुत तेज होते हैं। तो तेज हम लोग को बनाना है और बनाने के लिए आपका भी हेल्प चाहिए। जब इस वीडियो को सेंड करिएगा तो हर वो बच्चे के पास पहुंच जाएगा जो हमारे इस बार 12 का एग्जाम दे रहे हैं, ताकि वो सभी बच्चे बिहार का नाम रोशन करें। आपका भी इसमें सहयोग रहेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर द्वारा प्रदर्शित भौतिक राशि का नाम क्या होगा बाबू? क्या होगा? प्रतिरोध। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं प्रतिरोध R बराबर क्या पढ़े थे? V/I, और V/I का जो मात्रक होता है वो वोल्ट प्रति एम्पियर। इसलिए यह किसका प्रदर्शित करता है? प्रतिरोध का हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध। बात समझ में आ रहा ना? जो बोलेगा उसी का कंठ और दिमाग खुलेगा, जो नहीं बोलेगा वो कभी नहीं वो आगे बढ़ेगा। इसलिए कभी आप बचपन का याद करिएगा तो टीचर जो होते हैं बच्चे से बुलवा बुलवा करके पढ़ाते हैं, बाबू बोलो का खा ग, है कि नहीं? और पीछे से सारे बच्चे बोलते थे। इससे क्या होता है? इस सारे बच्चे का मन भी उसमें लगा रहता है और सब बच्चे याद भी कर लेते हैं। इसीलिए जब भी बोलने का मौका मिले तो बोलने की कोशिश करिए। आपका इच्छा भी नहीं होगा तो इच्छा जागृत हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को क्लास में बच्चों को बुलवा बुलवा कर चिल्वा करके पढ़ाया जाता है, ताकि वो क्या करें? वो पूरा याद कर ले, और याद होता भी है, सारे बच्चे याद करके बैठ जाते हैं। इसीलिए आप धीरे से मत बोलिए, बोलिए तो खूब जोर से बोलिए और ढंग से बोलिए। आपके अंदर अगर ऐसा भावना भी होगा कि यार आज पढ़ने का मन नहीं करे, तो दूसरा की आवाज़ सुन करके आप भी बोलना स्टार्ट कर दिएगा। हम लोग बहुत सारे बचपन में ऐसे क्रिया किए हुए हैं और उसी का देन है कि आज हम आप लोग के सामने पढ़ा रहे हैं। वही देन है, वही क्रिया कंटिन्यू चलते गया और आज हम लोग आपके सामने पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा काम करिए, बोलिए तो ऐसा बोलिए कि सब लोग के पास आवाज़ जाए। कुछ
लोग होता है ना, बोलना क्या है, एनर्जी लॉस होगा। तो जो ऐसे बच्चे बोलते हैं उसका दिमाग लॉस हो जाता है, इसलिए दिमाग को लॉस होने का मतलब कि काम तमाम कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता आधारित विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। हाँ बताइए बाबू। किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध है। बहुत बढ़िया, बैठिए आप बताइए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझ, एक लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। रो इज इक्वल टू ई बाई जे। बाबू अगर फॉर्मूला याद रहेगा, परिभाषा याद हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। बहुत सिंपल ना, विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और डिटेल में अगर आपको लिखना हो तो कहेंगे किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहेंगे, चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होगा, रो बराबर ई बाई जे। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से ही आप परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र या फिर ये कौन सी राशि ए टू जेड आप जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होगा, क्या होगा, ओम मीटर होगा। प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होगा, ओम मीटर। कहेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, अगर इसका विमीय सूत्र पूछेगा, प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र, तो क्या जवाब देंगे, हम कहेंगे इसका विमीय सूत्र ये ml का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2 होता है। कैसे होता है, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होता है तो मात्रक आपको याद है, मात्रक से हम क्या कर लेते हैं बाबू, इस तरह से हम निकाल लेते हैं ml² t का पावर -3 a का पावर -2। इस तरह से हम ये ओम का r का और ये कर लेते हैं मीटर का l, और इस तरह से करेंगे तो ml² t का पावर -3 a का पावर हाँ 2 1 3, ठीक है, ml² t का पावर -3 a का पावर -2। इस तरह से हम बीमा तुरंत निकाल लेते हैं, इसलिए बीमा को रटा नहीं जाता है। याद रखिए ml² t का पावर -3 a का पावर -2। बात समझ में आ रहा है ना, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए कि यदि किसी पदार्थ की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है। हाँ ध्यान से समझिएगा, किसी भी चालक पदार्थ की लंबाई को 2 गुनी करिए चाहे 50 गुनी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी विमाओं पर नहीं। याद रखिएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम कहेंगे कि यह समान रहता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होगा बाबू, क्या होगा, प्रतिरोधकता। याद रखिएगा, प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, तो इसलिए कहेंगे प्रतिरोधकता ना, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट जो है वो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी ये फ़ायदा उठाएं। चलिए जो भी आपके ग्रुप होते हैं वो सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये पहुँच जाए और सारे बच्चों को इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, चालकता को परिभाषित कीजिए। हाँ बताइए बाबू। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए प्रतिरोध को ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और चालकता को कैपिटल G से डिनोट करते हैं, अर्थात कैपिटल G बराबर 1/R या फिर
बात सही है। तो हम कहेंगे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, और चालकता का अगर सूत्र पूछेगा तो चालकता बराबर होता है कैपिटल G बराबर होता है 1/r। क्या कहेंगे? कैपिटल G बराबर 1/r, या फिर r की जगह पे v/i रखेंगे तो ये उलट जाएगा, तो कैपिटल G इज इक्वल टू I/v हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चालकता का मात्रक क्या होगा बाबू? क्या होगा? ओम इनवर्स होता है। याद रखिएगा, चालकता का मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। और क्या होता है? चलिए पहले ये समझिए कि प्रति ओम को ही ओम इनवर्स बोलते हैं ना, ओम को ही ना, मतलब ओम इनवर्स को ही प्रति ओम कहते हैं। प्रति लग गया मतलब वो इनवर्स में होगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, चालकता का विमीय सूत्र क्या होगा बाबू? चालकता का विमीय सूत्र कहेंगे, चालकता का विमीय सूत्र m इनवर्स l का पावर -2 t का पावर 3 a का पावर 2। क्यों होता है? क्योंकि कैपिटल G का बीमा हम निकालेंगे तो 1/r का बीमा करते हैं, और 1/r का बीमा m l² t का पावर -3 a का पावर -2 होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो कहेंगे m इनवर्स l का पावर -2 t का पावर 3 a का पावर 2। इस तरह से हम बीमा निकालते हैं। बीमा कभी याद मत करिए, रटिए मत, इस तरह से निकाल करके करिए। याद कर लिए तब तो बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में नंबर कट जाता है, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस तरह से बनाइए और मारिए, ऐसे बीमा ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए, हाँ इसका तो यही हो गया, सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्युत चालकता का वर्तमान मात्रक क्या है? सीमेन या फिर महो। याद रखिएगा, वर्तमान में जो हम लोग चालकता का जो मात्रक यूज करते हैं सीमेन या महो, जिसको साइमन के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा सीमेन और महो भी इसका मात्रक है चालकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसका विद्युत चालकता कितनी होगी? ऐसे न्यूमेरिकल कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर में, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, कैपिटल G इज इक्वल टू 1/r करते हैं, और चालकता पूछ रहा है 1/500 करेंगे, और बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10 का पावर क्या होगा? 3 हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा माइनस। बात समझ में आ रहा है ना? ऐसे न्यूमेरिकल को बना देते हैं ना, तो हम 2 × 10 का पावर क्या करेंगे? -3। ये हम कर लेते हैं आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तार का विद्युत चालकता इतना सीमेन, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या होगा प्रतिरोध? ऐसे क्वेश्चन देख करके ये आंसर बता देना चाहिए। 0.001 है, उलट देंगे 1000 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1000। कैसे होगा आप देख सकते हैं, कैपिटल G बराबर होता है क्या बाबू? 1/r। अगर r अगर हमको निकालना होगा तो 1/G, ये 1/G के जगह पर रखेंगे 0.001, पॉइंट काटेंगे 1 2 3, यानी कि 1000 ओम हो जाएगा, 10 का पावर 3 ओम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। देखिए 10 का पावर 3 ओम, चूंकि G बराबर 1/r हम लोग पढ़े हुए हैं। किसी को डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। उस भौतिक राशि का नाम दीजिए जिसका मात्रक महो या साइमन होता है। किसका होता है? चालकता होता है। कहेंगे कि चालकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं बाबू? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, हाँ, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? बोलिए। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता का अर्थात सिग्मा बराबर 1/2। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रहा है ना? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता को क्या चीज से डिनोट करते हैं? सिग्मा बराबर, और सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ। तो हम कहेंगे क्या? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर इसका सूत्र पूछ दें कि विद्युत विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे बाबू? महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर होता है।
याद रखिएगा, महो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर होता है। अगर इसका सूत्र पूछ दें कि विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होगा तो क्या कहेंगे? सिग्मा बराबर 1/ρ, सिग्मा बराबर 1/ρ ये विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है। अगर इसका मात्रक ये विमीय सूत्र पूछ दे तो हम क्या कहेंगे? देखिए, इसका अगर हमें विमीय सूत्र पूछ देगा तो कहेंगे क्या? m इनवर्स l का पावर -3 t का पावर 3 a का पावर 2। और फिर हम कहेंगे कि ये कैसे आया, तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सिग्मा बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? 1/ρ, और ये हम कर लेते हैं 1/ρ को हम पहले ओम मीटर में लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ओम मीटर में। ओम किसका मात्रक है बाबू? प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का विमीय क्या सूत्र होता है? m l² t का पावर -3 a का पावर क्या होता है? -2 होता है। और हम कर लेते हैं m के जगह पर l कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/, क्या हम कर लेते हैं? ये -1 होता है जी, क्या होता है? ये m l² l3 ना, t का पावर -3 a का पावर -2। अब देखिए, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हम करेंगे? m का पावर -1 l का पावर -3 t का पावर 3 a का पावर 2, इस तरह से बीमा हम निकाल लेते हैं। देखिए, ये बीमा हमारा ऐसे निकलता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत ये बन जाता है। इसलिए इसको आप निकाल करके ही एग्जाम में आप करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा बाबू। थोड़ी सी लापरवाही, कहावत है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, थोड़ी सी लापरवाही आपको 1 नंबर काट सकता है। इसलिए एग्जाम देना है तो पेशेंस से देना है, ध्यान से देना है, घबरा करके नहीं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और वही उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनके एग्जाम में मार खा जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि क्लास में वो बहुत तेज बच्चा था, उसका मार्क्स कम आ गया। क्लास में बहुत बच्ची तेज थी, उसका मार्क्स कम आ गया। मार्क्स कम आने का मेन कारण है तेज बच्चे का उसका ओवर कॉन्फिडेंस होना। और जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं वो हमेशा गिरते हैं। इसलिए आप तेज बनिए, ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत बनिए, ये ठीक नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। बोलिए, विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? परिपथ में विद्युत धारा को निरंतर बनाए रखने में स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा का। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? हाँ बताइए बाबू। विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए किया गया स्रोत द्वारा कार्य विद्युत ऊर्जा का। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए परिपथ द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहेंगे? किसी विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए परिपथ द्वारा या स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होगा बाबू? क्या होगा? H बराबर I² RT होता है। H बराबर क्या होता है? I² RT होता है, याद रखिएगा। H बराबर I² RT या E बराबर I² RT। इसका अगर हम दूसरा सूत्र पूछे, SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, याद रखिएगा। SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रा के अन्य सूत्र, विद्युत ऊर्जा का अन्य सूत्र पूछेगा तो बाबू इसको हम कैसे कर देते हैं? E = I के जगह पर हम जानते हैं I बराबर क्या होता है? V/R। तो हम बबुआ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे ना, V²/R²। और ये है हमारा क्या? RT। एक R कट गया तो ये V²T/R हम एक अन्य सूत्र भी कह सकते हैं इस तरह से। तो आंसर हम क्या कर सकते हैं? E = V²T/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 यूनिट का मान कितना होता है? कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ होता है। और ये हमेशा एग्जाम में देखिए
आप इस पर्पस से मत पढ़िए कि ये सिर्फ बोर्ड के लिए ही काम करेगा, इस पर्पस से भी पढ़िए कि आगे फ्यूचर में अगर एनडीए एयरफोर्स में जाना हो या फिर कोई भी डिफेंस या कोई भी बड़ा कंपटीशन के एग्जाम में जाना हो तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिर्फ बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उसी टाइम के लिए काम करेगा। ये हमेशा वीडियो, ये हमेशा सारा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में हेल्प करेगा, याद रखिएगा। तो हम कहेंगे क्या बाबू, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, और इसको हम 3.6 गुणे 10 का पावर 6 लिख देंगे। कैसे लिखेंगे आप देखिए, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 घंटा में 600 कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो हम कहेंगे क्या, 3.6 गुणे 1 2 3 4 5 6 10 का पावर 6, और ये हमेशा जूल में होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। तो चलिए हम जाते जाते एक पॉजिटिव थॉट की बात करते जाएंगे कि आत्मविश्वास सफलता नहीं ला सकता है, आत्मविश्वास सफलता नहीं ला सकता है, लेकिन यह किसी भी चुनौती को सामना करने की शक्ति देता है, याद रखिएगा। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास बन जाएगा कि नहीं हमको ये चीज़ करना है तो करना है, वो आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को सारे ग्रुपों में शेयर करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।